बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम, सवाल ये पूछा गया है कि इशा की नमाज़ 4 फ़र्ज़ और 3 वितर पढ़ने से क्या नमाज हो जाती है या सुन्नत और नवाफिल भी पढ़ने ज़रूरी हैं। इस बारे प्लीज़ रहनुमाई फ़रमा दें। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो सवाल पूछा गया है ये बहुत ही उम्दा सवाल पूछा गया है, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है। हमारे माशरे में बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो फ़कत फ़र्ज़ नमाज और वितर ही पढ़ लेती हैं और ये बाद में सवाल करते हैं कि हमारी नमाज हो जाती है। और देखें, यकीनन बात यह है कि अगर आप 4 फ़र्ज़ पढ़ती हैं, 4 फ़र्ज़ पढ़ते हैं, यानी ख़वातीन पढ़ती है या मर्द पढ़ता है, और आपके फ़र्ज़ हो जाएंगे। इसी तरह आपने वितर पढ़े हैं तो आपके वितर हो जाएंगे। यकीनन याद रखिएगा, आपके वितर और फ़र्ज़ पढ़ने से आपके ये वितर और फ़र्ज़ तो हो जाएंगे, लेकिन ये मत सोचिएगा कि हमारी नमाज मुकम्मल हो गई। और यकीनन देखें, ये जो इशा के 4 सुनते हैं ये गैर मुअक्कदा है, यानी अगर आपने पढ़ ली हैं तो आपको सवाब है, अगर नहीं पढ़ी तो आप गुनहगार नहीं हैं। यानी आप पढ़ेंगे तो आपको अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप उसमें गुनहगार नहीं होंगे। इसी तरह और आपने 4 फ़र्ज़ पढ़ लिए और फ़र्ज़ तो आपके ऊपर फ़र्ज़ हैं, ये आपने पढ़ने हैं, और उसके आगे फिर 2 सुनते हैं, ये सुन्नत मुअक्कदा है। ये 2 सुनते सुन्नत मुअक्कदा है, ये आपको पढ़ना ज़रूरी है, लाजमी है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप गुनहगार हैं। और इसी तरह नवाफिल जो हैं, ये नवाफिल के बारे में आता है कि अगर आपने पढ़ लिया है तो सवाब है, अगर नहीं पढ़ा आपने तो फिर ये गुनहगार नहीं है। आपका दिल चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यकीनन याद रखें कि नवाफिल भी पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये नवाफिल इबादत ऐसी है कि नवाफिल पढ़ने से अल्लाह भी राज़ी होता है, मुस्तफ़ा भी राज़ी हो जाता है। लेकिन याद रखें, ये फ़र्ज़ तो हमने पढ़ने हैं, ये तो रब ने हुक्म दे रखा है, और मज़ा तो तब है और चाशनी तो तब आएगी, सुकून तो तब मिलेगा कि रब ने जिस चीज़ का हुक्म नहीं दिया हम फिर वो करके दिखाएं। यानी नवाफिल जो है, रब ने कहा कि अगर पढ़ेंगे तो सवाब है, ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है, मेरे मुस्तफ़ा पढ़ते थे, तो मुस्तफ़ा की सुन्नत भी ज़िंदा हो जाएगी और नवाफिल की इबादत भी आपको सवाब मिल जाएगा। और यकीनन याद रखिए, आगे आपने वितर पढ़े हैं, वितर तो आप पर वाजिब हैं, आपको पढ़ने ही हैं हर सूरत में। वितर पढ़ने के बाद फिर आपने 2 रकात नमाज नवाफिल अदा करनी है। ये नवाफिल पढ़ें और उसके बाद फिर अगर आप रब से दुआ मांगें तो फिर देखें आपके मसाइल परेशानियां कैसे दूर होती हैं। और कोशिश ये करें कि आप गैर मुअक्कदा इशा की सुन्नतें भी पढ़ें और फ़र्ज़ भी पढ़ें, और फिर 2 सुन्नत और 2 नफिल और 3 वितर और 2 सुन्नतें पढ़ें। और नमाज जब मुकम्मल करके पढ़ेंगे, यकीनन आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। जब नमाज मुकम्मल करके उस रब के हजूर बैठकर दुआ मांगेंगे, तस्बीहात पढ़ के और ज़िक्र अज़कार करके दुआ मांगेंगे कि मौला अब मेरी परेशानियां दूर फरमा दे, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। फिर रब तो करीम है, रब आपकी परेशानियां भी दूर कर देगा, आपकी तकलीफ़ें भी दूर कर देगा, आपके सब मसाइल बआसानी से हल हो सकते हैं। ये कुरान में और रमज़ान नमाज में। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।